औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज को सुस्ती और गफलत से पढ़ने और वक़्त निकलने के बाद पढ़ने की ममानअत। कुरान मजीद की आयात और अहादीस मुबारका की रोशनी में मुख्तसरन गुफ्तगू। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम पर ऐसे हुक्काम मुसल्लत होंगे जो नमाज को इसके वक़्त से मौखर करके पढ़ेंगे या नमाज का वक्त ज़ाया करके पढ़ेंगे। मैंने पूछा कि इस सूरत में आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, तुम नमाज को इसके वक़्त में पढ़ लो, फिर अगर तुम नमाज में इनसे मिल जाओ तो पढ़ लो, ये तुम्हारी नफल नमाज होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में जो इबादत के मामूलात थे, मैं अब इनमें से किसी को नहीं पहचानता। इनसे कहा गया नमाज। उन्होंने कहा, क्या तुम नमाज में भी इन चीज़ों को ज़ाया नहीं कर चुके जिनको ज़ाया कर चुके? ज़ोहरी बयान करते हैं कि मैं दिमिश्क में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया तो वो रो रहे थे। मैंने पूछा, आपको क्या चीज़ रुला रही है? उन्होंने कहा, मैं जिन चीज़ों को जानता था अब इनमें से कोई चीज़ बाकी नहीं रही सवाए इस नमाज के, और ये नमाज भी ज़ाया की जा चुकी है। अल-उला बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं, हम बसरा में ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गए और इनका घर मस्जिद के पहलू में था। जब हम इनके पास गए तो उन्होंने पूछा, क्या तुम लोगों ने असर की नमाज पढ़ ली है? हमने कहा, हम तो अभी ज़ोहर की नमाज पढ़कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, असर की नमाज पढ़ो। हमने इनके साथ नमाज पढ़ी। जब हम नमाज से फारग हो गए तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि ये मुनाफिक की नमाज का वक्त है, वो बैठकर सूरज का इंतज़ार करता रहता है हत्ता कि जब सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान हो जाता है तो वो खड़ा होकर 4 ठूंगे मार लेता है और वो नमाज में बहुत कम अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह ताला ने सुस्ती और गफलत से नमाज पढ़ने और नमाज ज़ाया करने की बहुत मुज़म्मत फरमाई है। सूरह अल-निसा आयत नंबर 142 तर्जमा अल्लाह ताला का इरशाद है, और मुनाफिक जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो बहुत सुस्ती से खड़े होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं और अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं। सूरह अल-माऊन आयत नंबर 4 से 6 तर्जमा, इन नमाजियों पर अफसोस और अजाब है जो अपनी नमाज से गाफल रहते हैं और जो रियाकारी करते हैं। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है कि नमाज को ज़ाया करने का मतलब है नमाज का वक़्त निकलने के बाद नमाज को पढ़ना। इमाम इब्ने साद ने अल तबकात में यह हदीस बयान की है। हज़रत अनस ने इरादा किया, साबत बनानी बयान करते हैं, हम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे। हज्जाज ने नमाज में ताख़ीर कर दी। हज़रत अनस ने इरादा किया कि इससे बात करें तो इनके दोस्तों ने हज़रत अनस पर शफ़क़त करते हुए इनको इससे मना किया। फिर हज़रत अनस अपनी सवारी पर बैठ गए और रास्ते में कह रहे थे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में इबादत के जब जो मामूलात देखता था अब इनमें से किसी को नहीं पाता। मासवा ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत के एक शख्स ने कहा, ए अबू हमजा, और नमाज
हजरत अंस ने कहा, तुम जोहर को मगरब के वक़्त पढ़ते हो, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है? हजरत अंस ने जो फरमाया था कि तुमने नमाज को ज़ाया नहीं कर दिया, इससे इनकी मुराद थी तुम नमाज को इसका मुस्तहिब वक्त निकलने के बाद ताखीर से पढ़ते हो। इनकी मुराद ये नहीं थी कि तुम नमाज का वक़्त निकलने के बाद नमाज पढ़ते हो। कुरान मजीद में है, सूरह मरियम आयत नंबर 59, तर्जमा अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर इनके बाद ऐसे बुरे लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, वो अनकरीब दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। इसकी तफसीर में यह कहा गया है कि उन्होंने इस तरह नमाज को ज़ाया नहीं किया था कि नमाज को तर्क कर दिया था। अगर वो नमाज को तर्क कर देते तो काफर हो जाते, लेकिन उन्होंने नमाजों को इनके औकात से मौखर कर दिया था। नमाज के औकात ज़ाया करने से मुराद है वक्त पर नमाज ना पढ़ना, जब जी चाहा नमाज पढ़ लें, या बिला उज़र नमाजें इकट्ठी करके पढ़ना, कभी 2 नमाजें, कभी 4 नमाजें और कभी 5 नमाजें इकट्ठी करके पढ़ना। ये तमाम सूरतें नमाज को ज़ाया करके पढ़ने की हैं। इसका मुर्तकिब सख्त गुनाहगार है और वो इस आयत पे मज़कूर वाईद का मुस्तहिक है। गई दोज़ख की एक वादी का नाम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।